व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखेंगे धोनी के 110 मीटर के छक्का कैसे पड़ा चेन्नई को भारी। ओ भैया, छक्का कैसे भारी पड़ गया यार। वो तो धोनी आउट हो गए, आउट नहीं होते तो वो मैच जीत जाते बस। ये तो है। देखते पूरी वीडियो आज रौनक की 1 2 3 गो। नमस्कार, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं रणतंत्र। और जो 3 दिन बाद भी झटके से नहीं उबर पाए हैं उनका नाम है चेन्नई के फैंस। और निकल भी कैसे पाएंगे? जोर का झटका बहुत जोर से लगा है। एक तो आरसीबी से हारने का दुख, ऊपर से प्लेऑफ में न पहुंचने का दुख, और सबसे बड़ा दुख ये कि अगर ये धोनी का आखिरी साल है तो फिर उनको आखिरी साल में ट्रॉफी न मिल पाने का दुख। क्या बढ़िया एंडिंग हो जाती है यार। लेकिन देखो, अंत भला सब चाहते हैं, लेकिन धोनी भाई को रिजल्ट से नहीं प्रोसेस से फर्क पड़ता है। वो पहले भी बोल चुके हैं, हाँ ये बिल्कुल ड्रीम एंडिंग हो जाती है अगर धोनी अपने आखिरी सीजन में ट्रॉफी जीत जाते। लेकिन क्या धोनी को इन सब बातों से फर्क पड़ता है क्या? क्योंकि उस आदमी को अगर फर्क पड़ता तो बाकियों की तरह अपना आखिरी मैच पहले से अनाउंस करके खूब शोर शराबा मचाते। लेकिन धोनी भाई का स्टाइल ये है कि बिना बताए कट लेते हैं। ट्रॉफी आए ना आए, एंडिंग में लोग देखें ना देखें, इससे क्या फर्क पड़ता है। इसलिए इस बात की टेंशन न लो। अगर लेनी होती तो धोनी भाई पिछली बार जीतकर रिटायर हो गए होते, लेकिन उन्होंने एक और सीजन खेलने का फैसला किया अपनी टीम के लिए, उस बात को छोड़ देते हैं। बड़ी बात यह है कि हम आज डिस्कस करेंगे कि आखिर उस मैच में और ओवरऑल चेन्नई हारी क्यों। और अगर मैं आपको बताऊं कि इसका रीजन नंबर 1 है महेंद्र सिंह धोनी, तो आप क्या कहेंगे? देखो मैं बताता हूं कैसे। ऋतुराज गायकवाड़ ने आखिरी मैच में टॉस जीता और बारिश के अंदेशे के चलते चेस करने का फैसला भी कर लिया, यानी कि चेन्नई का अपर हैंड था। ऊपर से चेन्नई को टारगेट चेस नहीं करना था। 17 रन से मैच हारते तो भी चल जाता, यानी सारी कायनात चेन्नई को सपोर्ट कर रही थी। ऊपर से मैच में बारिश और ओस की वजह से गेंद भी गीली थी, जिसको शॉट मारना आसान हो रहा था। यही वजह थी कि लगातार विकेट गिरने के बावजूद चेन्नई की टीम टारगेट से बहुत ज्यादा पीछे नहीं रही। विराट कोहली को यह बात पता थी और इसीलिए कम से कम 2-3 बार उन्होंने अंपायर के पास जाकर गेंद बदलने की सिफारिश करी, लेकिन अंपायर ने कहा कि उसी गेंद से मैच जारी रहेगा। गेंद नहीं बदली गई, लेकिन आखिरी ओवर की पहली गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने 110 मीटर का छक्का लगा दिया। उसने उस छक्के की वजह से वो गेंद जो थी वो स्टेडियम पार कर गई और खो गई, और यहीं पर चेन्नई का गेम खराब हो गया। क्योंकि फिर अंपायर ने फाइनली नई गेंद मंगाई। नई गेंद सूखी हुई थी, यश दयाल को बॉल ग्रिप करने में आसानी हुई। उन्होंने एक बढ़िया स्लोअर वन फेंकी जो कि धोनी सही से कनेक्ट नहीं कर पाए, आउट हो गए। अगर पुरानी वाली गेंद नहीं खोई होती तो यश दयाल शायद गेंद की लेंथ नहीं पकड़ पाते और शायद 3 गेंद में ही मैच खत्म हो जाता। लेकिन यहाँ ये कहना ही पड़ेगा कि शायद धोनी की ही वजह से चेन्नई का गेम खराब हो गया। लेकिन आप बात करते हैं चेन्नई की हार की वजह नंबर 2। वजह नंबर 2 थी चेन्नई के 2 मेन प्लेयर का अनअवेलेबल होना। आपको याद होगा कि चेन्नई ने शुरुआत बहुत अच्छी करी थी क्योंकि लगभग उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम खेली थी, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा चेन्नई के लिए मुश्किलें भी बढ़ती गई, क्योंकि अप्रैल के बाद मुस्तफिजुर रहमान वापस बांग्लादेश के लिए खेलने चले गए, जो कि उस वक्त तक पर्पल कैप की लिस्ट में शामिल थे। इसके बाद पथिराना भी इंजर्ड होकर श्रीलंका वापस चले गए। इन दोनों खिलाड़ियों की टीम से बाहर होने के बाद ऐसा लगा जैसे किसी ने जिस्म से रूह ही खींच ली। 8 ओवर का जो ये बेहतरीन हथियार चेन्नई के पास था, इन दोनों के जाने के बाद वो बारूद फुस पटाखा हो गया और उनके भारतीय गेंदबाजों ने मौके को संभाला नहीं। दीपक चहर को चेन्नई ने 14 करोड़ में खरीदा था, लेकिन इस साल उन्होंने 14 रुपए वाला काम भी नहीं किया। आप सोचिए, आखिरी मैच में अगर पथिराना और मुस्तफिजुर चेन्नई के पास होते तो क्या बेंगलुरु 200 से ज्यादा रन बना पाते? खैर, चेन्नई के हारने की तीसरी वजह थी उनकी टीम कॉम्बिनेशन। चेन्नई ने सचिन रविंद्र को ओपनिंग कराने उतारा था, लेकिन पूरे साल बेहतरीन फॉर्म में रहने के बाद भी रविंद्र शुरू के 2-3 मैचों में परफॉर्म नहीं कर पाए। इसके बाद चेन्नई को अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करने पड़े, जिसमें ऋतुराज अकेले परफॉर्म करने वाले पार्टनर बन के रह गए। अजिंक्य रहाणे ने पूरे सीजन काफी निराश किया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें बाहर नहीं किया गया। जबकि वेटिंग में समीर रिजवी और शेख रशीद जैसे बल्लेबाज बैठे ही रह गए। अगर चेन्नई अपना कॉम्बिनेशन सेट कर लेता शुरू में ही तो उनको इतनी दिक्कत ना आती जितनी अंत में आई। लेकिन जो होना था हो गया। चेन्नई अब टूर्नामेंट से बाहर है और सिर्फ 4 टीमें रह गई हैं, जिनमें से 2 आज खेलेंगी, कोलकाता और हैदराबाद। और माई 11 सर्कल ऐप पर मैं मुझे लगता है आज केकेआर अच्छा कर जाएगी तो वो डायरेक्ट पहुंच जाएगी, लेकिन एसआरएच को भी कम नहीं आंक सकते हम। ऑन पेपर मैं कहूंगा थोड़ा सा पलड़ा भारी केकेआर का है, क्योंकि वो बॉलिंग वाइज भी थोड़ा बेटर है। बॉलिंग वाइज थोड़ा सा बेटर हो जाती है, लेकिन दिन दिन की बात होती है। वही दिन होता है जब लगभग 300 मार देती है एसआरएच, वही दिन होता है जब वो बेचारी 150 मारने में भी सांस लेने पड़ जाती है। वापस से चल गया और चढ़ गया आज वो। आप किसको सपोर्ट कर रहे हो दोस्तों? मुझे लगता है कि केकेआर का काफी डिपेंड करेगा कि किस तरह की शुरुआत बैटिंग में उनकी रहती है। नारायण, अगर नारायण जल्दी आउट हो जाता है तो थोड़ा सा हम फिर डाउट कर सकते हैं, क्योंकि नारायण ने जो पूरे सीजन जो एक वो दिया है ना, इनको बूस्टर दिया है। बॉलिंग बैटिंग सब कर लूंगा। बाकी ये मतलब जिस तरीके से बताया कि धोनी ने जब छक्का मारा बॉल चेंज हुई, ये सब चीजें तो हम बोल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी मैच इसीलिए हाथ से निकल गया कि वो बॉलिंग अच्छी हो गई। और वो एक ही बॉल की बात होती है, उसी बॉल पे धोनी छक्का भी मार सकते थे, उसी बॉल पे धोनी आउट हो गए। बाकी
टीम अच्छा खेली है सीएसके, और सीएसके का हमेशा से ही रहा है, कंसिस्टेंट रही है ये टीम, और इसीलिए भी क्योंकि इनकी जो बॉन्डिंग है ना टीम की बहुत अलग लेवल की है, और अपने प्लेयरों में भरोसा रखना कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने अच्छा नहीं करा तो निकाल दिया, रहाणे पे भरोसा दिखाया, उन्होंने हर चीज दिखाई। लेकिन हाँ, लगता है मुझे कि रहाणे को तो वो बीच में रेस्ट दे सकते थे, वो किसी और प्लेयर को भी ट्राई कर सकते थे, लेकिन यार वो यहाँ तक भी पहुंच गई, तो उससे वो चीजें तो बात की बात है, लेकिन फिर भी बुरा लगता है कि धोनी का आखिरी सीजन हो सकता है ये भैया, हो सकता है शायद है ही है। और वो धोनी अगर फेम के लिए खेलते ना, वो पिछले साल ट्रॉफी जीत के वो कहते बस मेरा हो गया, एंडिंग ऑन अ हाई नोट। वो बहुत सही बोला आरजे रौनक ने कि वो प्रोसेस में बिलीव करते हैं, एंड रिजल्ट आए वो बात की बात है जो होगा, लेकिन आप प्रोसेस फॉलो करो, आप अपना बेस्ट देते जाओ, आपकी जो जो आपने तैयारी करी है ऑन फील्ड, मतलब मैच से पहले प्रैक्टिस में, टीम मीटिंग्स में, उसको आप इंप्लीमेंट करो, एग्जीक्यूट करो, उसके बाद रिजल्ट आपके फेवर में आता है नहीं आता वो बात की बात है, क्योंकि हमेशा नहीं हो सकता कि आपके फेवर में ही है, क्योंकि दूसरी टीम भी प्लान करके खेल रही है, हर एक चीज होती है। लेकिन आरसीबी के लिए अच्छा लग रहा है कि ये टीम जिस तरह से कमबैक करा है, इन्होंने चढ़ के खेले, सालों का छोड़ दे, इस साल इन्होंने जो कमबैक किया ना, उम्मीद एकदम से वहां से उठ के उन्होंने जो कमबैक किया। आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो, क्या लगता है आपको? 110 मीटर का छक्का मार, उसके बाद बॉल चेंज हुई, उससे फर्क पड़ा? धोनी को वैसे फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, वो धोनी ऐसा प्लेयर है, वो किसी बॉल पे मार देते हैं, लेकिन भैया हार गई सीएसके, दिस इज द रियलिटी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धोनी ने जो कुछ सीएसके के लिए किया है वो कभी भूल नहीं जा सकता। मैं ये कहूंगा कि सबसे मतलब आईपीएल या इंडियन क्रिकेट के लिए बेस्ट कैप्टन। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।